कहानी है द बोट 2018 की एक ऐसी सर्वाइवल थ्रिलर जिसमें बस एक आदमी है, एक नाव है और चारों तरफ अनंत खामोश बेरहम समंदर। बैठ जाइए आराम से, क्योंकि ये कहानी धीरे धीरे नहीं, सांस रोके बैठने जैसा असर करने वाली है। शुरुआत जब समंदर भरोसेमंद लगता है, कहानी शुरू होती है एक साधारण सी सुबह से। आसमान साफ, हवा हल्की और हमारा नाम ना बताया गया फिशरमैन मैन अपनी छोटी मोटरबोट लेकर पानी में निकलता है। उसे लगता है कि आज सब कुछ सामान्य रहेगा, लेकिन समंदर कभी किसी का दोस्त नहीं होता। समंदर की लहरें ऐसे उठ बैठ रही हैं जैसे कोई सोया दैत्य करवट ले रहा हो। वो आराम से आगे बढ़ रहा है कि तभी दूर उसे दिखती है एक अजीब रहस्यमयी पूरी तरह खाली सेल बोट जो बस तैर रही है। ना कोई इंसान, ना कोई हलचल, ना कोई आवाज, बस एक नाव जैसे किसी ने छोड़ दी हो। हमारा आदमी पास जाता है। पहले तो सोचता है शायद कोई बीमार है या मदद चाहिए। वो चढ़ता है उस नाव पर और यहीं से कहानी का पहला साइलेंट झटका लगता है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है, उसकी खुद की बोट गायब नहीं, समंदर में अपने आप ड्रिफ्ट होकर दूर दूर जा चुकी है। अब वो फंसा है इस अजीब खाली सेल बोट पर और लौटने का कोई सीधा रास्ता नहीं। एक नाव जो जिंदा लगती है, वो नाव को देखता है, सब कुछ परफेक्टली सही, पर कहीं कोई नहीं। वो नीचे के केबिन में जाता है। अंदर हर जगह नमी, अजीब सी बदबू और चुप्पी, जैसे नाव ने महीनों से किसी को कैद कर रखा हो। अचानक दरवाजा अपने आप बंद, धड़ाम, अंधेरा, सांस रुकने वाला सन्नाटा। वो पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो जाम हो चुका है। एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है क्या कोई है नाव में, या नाव खुद किसी को अंदर कैद करती है। वो टॉर्च से इधर उधर देखता है, पानी टपक रहा है, नीचे कहीं पाइप से आवाजें आ रही हैं, पर कोई इंसान नहीं। अचानक नाव झटका लेती है, धक, फिर धूम। वो समझता है नाव ड्रिफ्टिंग नहीं, कोई दिशा ले रही है। वो चिल्लाता है, बाहर आना चाहता है, पर अंदर फंसा हुआ है। उसके लिए समंदर अब खूबसूरत नहीं, एक जेल बन चुका है। जब नाव हावी हो जाती है, कई घंटे बीत जाते हैं। वो नीचे फंसा है, ना पानी ना खाना। अचानक नाव रुकती है, फिर पिच होने लगती है। तूफान आया है, बिजली कड़क रही है, लहरें नाव को ऐसे उछाल रही हैं जैसे खिलौना हो। अंदर बंद इंसान चीखता है, गिरता है, चोट खाता है। एक पॉइंट पर तो ऐसा लगता है नाव जानबूझकर उसे मरने के लिए तूफान में ले आई है। आखिरकार तूफान के बाद दरवाजा रहस्यमयी तरीके से खुद खुल जाता है। वो हांफते हुए बाहर आता है, लेकिन बाहर आकर जो देखता है वो डर बढ़ा देता है। उसकी पुरानी बोट नजर नहीं आती और ये सेल बोट अब बिल्कुल नई लग रही है, जैसे अभी अभी किसी ने साफ करके छोड़ी हो। समंदर शांत है, पर माहौल डरा रहा है। उसमें अब शक नहीं, ये बोट नॉर्मल नहीं है। अब वो कोशिश करता है नाव को कंट्रोल करने की, लेकिन हर बार कुछ वियर्ड होता है। स्टीयरिंग अपने आप घूम जाता, सेल अपने आप खुल जाता, एंकर अजीब टाइम पर गिरता, कंपास गलत दिशा दिखाता। बोट उसे अपनी मर्जी की दिशा में ही ले जा रही है। वो घबरा जाता है। ये कोई इंसानों की परेशानी नहीं, ये सुपरनैचुरल लग रहा है, पर वो डर कर बैठने वालों में से नहीं है। वो पानी ढूंढता है, इमरजेंसी सप्लाईज निकालता है, खुद को स्टेबल करता है और प्लान बनाता है। उसका लक्ष्य किसी तरह इस नाव से निकलना, लेकिन बोट उसे ऐसा करने नहीं देने वाली। उसका सबसे खतरनाक मोमेंट आता है जब वो नाव के नीचे वाले हिस्से में गिराता है, जहां एक छोटा सा टेक्निकल कंपार्टमेंट है। अचानक पानी तेजी से भरना शुरू होता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, दरवाजा पटकता है, लेकिन बोट मानो उसे डूबाकर मारने की कोशिश कर रही हो। पानी उसके सीने तक आता है। वो टंकी खोलने की कोशिश करता है, टूल्स ढूंढता है, सांस फटने लगती है। फिर अचानक पानी रुक जाता है, जैसे किसी ने ऊपर से फ्लो बंद कर दिया हो। वो बाहर निकलता है और देखता है नाव फिर से शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही इस बोट की डरावनी बात है। ये कभी मारने की कोशिश करती है, कभी बचा भी लेती है, जैसे खेल रही हो या उसे किसी अननोन जगह ले जाना चाहती हो। द चेस, नाव पीछा करती है। वो आखिरकार एक छोटे इन्फ्लेटेबल बोट में कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, वो बोट उसका पीछा करना शुरू कर देती है। सही सुना, खुद से, बिना इंसान के। लहरें उठती हैं, हवा बदलती है, पर सेल बोट सीधी उसी की तरफ मुड़ती है। वो भागता है, पानी में पैडलिंग करता है, लेकिन सेल बोट 20 गुना तेज है। वो पास आती है और उसके बोट से टकराने वाली होती है, लेकिन फाइनल मोमेंट में रुक जाती है, जैसे वार्निंग दे रही हो, भाग नहीं पाओगे। ये सीक्वेंस फिल्म का सबसे आइकॉनिक हिस्सा है, साइलेंट लेकिन खतरनाक। दी एंडिंग। नाव क्या चाहती थी? सब कुछ होने के बाद नाव अचानक फिर शांत हो जाती है। अब वो आदमी सेल बोट पर है, थका हुआ, डरा हुआ, लेकिन जिंदा। दिन निकलता है, दूर, बहुत दूर उसे दिखाई देता है जमीन। वो सारी हिम्मत जुटाकर नाव को उस दिशा में ले जाता है और चमत्कार की तरह नाव इस बार उसे रोकती नहीं। ना कोई अटैक, ना कोई सबुटाज, बस शांत। वो शोर पर पहुंच जाता है, रेत पर गिरता है, रोता है, हंसता है, सब एक साथ। और जब वो एक आखिरी बार पीछे मुड़कर बोट को देखता है, बोट वहीं खड़ी है, धूप में चमकती हुई, जैसे अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हो। फिल्म यहीं कट जाती है।